TheForest.com। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुपाक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपको पता है कि जीएसटी और टैक्सेशन के क्वेश्चन हमने डिटेल में एनालाइज कर लिए हैं, मगर ज़रूरी है कि एक बार डिटेल स्टडी करने के बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ लगा लें। ठीक है, तो एजुपाक चैनल आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ लाया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं सारे के सारे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी सर एमसीक्यूज़ ले आओ बहुत जल्दी, तो एमसीक्यूज़ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर दोस्तों, आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि आपको पता होगा कि दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो कि सर व्हाट्सएप पे ऐड कर दीजिए। तो देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, आपको अगर ग्रुप में ऐड होना है तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, अपना नाम, आपका जेंडर, आपकी डिस्ट्रिक्ट और आपकी स्टेट लिखकर, और इस सभी को व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर दीजिए 9671720554। तो होता क्या है कि यार हम मतलब पर्सनली हर किसी को पीडीएफ नहीं भेज सकते, तो हम एक बारी ग्रुप में ड्रॉप कर देते हैं और उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो उसके लिए बेसिकली ये सॉल्यूशन निकाला है। तो आज ही आप लोग ज़रूर उस ग्रुप में ऐड हो जाएं, एचएससी वाले में। चाहे 1000 ग्रुप बनाने पड़े हमें आपके लिए, मगर ग्रुप बनाते रहेंगे। ठीक है, और बेसिकली थोड़ा ग्रुप में डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। ठीक है, चलो चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच आर्टिकल स्पेल्स फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसने जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल को सराहा, या फिर हम कह सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल के लिए उद्घोषणा की। तो चलिए आंसर देखते हैं। सो द आंसर इज 279A। ठीक है, तो 279 आर्टिकल वो आर्टिकल है जिसने स्पेल किया जीएसटी काउंसिल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होता है वो क्या होता है। सो ऑप्शन ए इज टैक्स रेट टू गेट मोर अमाउंट ऑफ मनी ऑन चेंजिंग टैक्स लॉ, कि टैक्स लॉ बदल कर ज़्यादा अमाउंट ले लेना। ठीक है, टैक्स रेट ज़्यादा कर देना। दूसरा है कि टैक्स रेट टू गेट सेम अमाउंट ऑफ मनी चेंजिंग टैक्स लॉज, टैक्स लॉ बदल कर सेम अमाउंट रखना। ठीक है, डेस्पाइट चेंज, बिना किसी टैक्स लॉ में चेंज किए सेम अमाउंट कर वसूलना। ठीक है, और तीसरा है टैक्स रेट टू गेट मोर अमाउंट ऑफ मनी विदाउट चेंजिंग टैक्स, एंड चौथा है टू गेट मोर मनी बाय कीपिंग द टैक्स रेट सेम। सो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है बी, टैक्स रेट टू गेट सेम अमाउंट ऑफ मनी डेस्पाइट चेंजिंग टैक्स लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो नीचे दी गई हैं दो स्टेटमेंट, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट है बोथ द स्टेट एंड सेंटर विल हैव पावर टू मेक लॉज ऑन टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो स्टेट है और सेंटर है दोनों के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती हैं टैक्सेशन के लिए। और दूसरी है पार्लियामेंट्स लॉ विल नॉट ओवरराइड ए स्टेट लॉ ऑन जीएसटी। जो पार्लियामेंट घोषणा करेगी वो किसी स्टेट लॉ जो जीएसटी रहेगा उसे ओवरराइड नहीं करेगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। सो द आंसर है केवल पहली स्टेटमेंट ठीक है, कि बोथ स्टेट एंड सेंटर विल हैव पावर टू मेक लॉज ऑन टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अपने अपने नियम, अपने अपने रूल बनाने के लिए दोनों सेंटर और स्टेट दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, दोनों बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो आईजीएसटी है, ठीक है, जो पिछली वीडियो में मैं इंटरनेशनल बोल रहा था, बेसिकली वो ऐसे निकल गया था। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस है टैक्स इम्पोज्ड ऑन imported goods and services. So B is a tax imposed on value additions to exports. Option C, tax imposed on interstate trade. Option D is tax on international trade. So चलिए देखते हैं कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या। ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड एंड गुड्स रेट्स है टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंटरस्टेट ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 5, हु ऑफ द फॉलोइंग विल बी मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल। सो जो जीएसटी काउंसिल है उसका मेंबर कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 3 स्टेटमेंट है, तो इन 3 स्टेटमेंट के बारे में बताना मैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर,
Option E, sorry, statement 2, Union Minister of State in charge of Revenue of Finance, and third is Chief Minister of States. सो कंप्यूटर जी हमें आंसर दिखाइए. सो आंसर है बी, मीन्स 1 एंड 2. सो यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे वो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस ये भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, टैक्सेस ऑन सर्विसेज कैन बी लीव्ड बाय. जो टैक्सेस, जो सर्विसेज पर जो टैक्स कौन वसूल कर सकता है, जो सर्विसेज पर कौन टैक्स की वसूली कर सकता है. सो ऑप्शन ई सेंटर, ऑप्शन बी स्टेट्स, ऑप्शन सी सेंटर एंड स्टेट, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. सो आंसर इज सेंटर. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लीव द टैक्सेस ऑन सर्विसेज. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग रिसेंट जीएसटी बिल. जो रिसेंट में जीएसटी बिल आया है तो दो स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है. ठीक है. सो ऑप्शन वन, sorry, statement 1 is recent goods and services tax bill is a money bill. जो मतलब ये बिल है जीएसटी है वो एक मनी बिल है. और दूसरा, बीइंग अ मनी बिल, राज्यसभा कैन नॉट मूव अमेंडमेंट्स टू द रिसेंटली पास्ड जीएसटी बिल्स. सो कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए. आंसर है ना तो पहली ठीक है ना दूसरी ठीक है. ठीक है, ना तो कि मनी बिल है और ना ही राज्यसभा मूव नहीं कर सकती, जबकि मूव कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है. जीएसटी अगर पास हो जाए तो राज्यसभा से भी अमेंडमेंट स्टार्ट किया जा सकता है. ठीक है. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी. तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे टैक्सेस हैं जो नहीं इंक्लूड किए गए हैं जीएसटी में. सो पहली स्टेटमेंट स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, दूसरी स्टेटमेंट लग्जरी टैक्स, तीसरी स्टेटमेंट टैक्सेस ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग. ठीक है. तो बताइए कि कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी में नहीं इंक्लूड किए गए हैं. सोचिए आप लोग. तो चलते हैं आंसर देखते हैं. सो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है आंसर. ठीक है. नन ऑफ द एबव. चलिए आगे चलते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द जीएसटी बिल टू प्रेजेंट इन द राज्यसभा. ठीक है. तो जीएसटी बिल को प्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं. सो पहला स्टेटमेंट है 1% एंट्री टैक्स इंक्लूजन. दूसरा स्टेटमेंट है फुल कंपनसेशन टू स्टेट्स फॉर 5 years फॉर एनी रेवेन्यू लॉस. तीसरा स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. तो चलते हैं देखते हैं आंसर. सो जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो है फुल कंपनसेशन टू सेपरेट फॉर 5 years फॉर एनी रेवेन्यू लॉस, और तीसरा इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. सो आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर ट्रू रिगार्डिंग द ड्राफ्ट ऑफ द जीएसटी बिल प्रपोज. जो जीएसटी बिल प्रपोज किया गया था उसके रिगार्डिंग जो ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें सही है. पहला, ऑनलाइन परचेज विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी. दूसरा, द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी विल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है. तो देखते हैं, केवल ऑप्शन 2 सही है. द लाइबिलिटी टू पे द जीएसटी विल अराइज द टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है. एट द टाइम ऑफ सप्लाई पे क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी जीएसटी पे करने की. ठीक है. सो अगला क्वेश्चन, जीएसटी कॉन्ट्रैक्ट इज वन बाय. सो जो जीएसटी का कॉन्ट्रैक्ट था वो कौन सी कंपनी ने जीता है. कौन सी अच्छी कंपनी है, सारी की सारी बहुत बड़ी कंपनी है. टीसीएस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस. सो कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए. इन्फोसिस. इन्फोसिस इज द राइट आंसर. सो चलते हैं आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द जीएसटी बिल. सो जीएसटी बिल के साथ कौन सी चीज़ें सही हैं. ठीक है, जीएसटी बिल के रेस्पेक्ट में. सो द पहला है द बिल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा. दूसरा, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सो विल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द 2/3 of the Rajya Sabha members. However, no state consent is needed for this amendment. So both 1 and 2. अब बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत पुराना है. ठीक है. तो ये गलती से आ गया है क्वेश्चन, क्योंकि अब तो सब जगह से
अप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्किप करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएसटी। वो आपको हो सकता है कि विजिबल ना हो, मगर वो यही लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएसटी। सो द पहली स्टेटमेंट है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस विल बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल, और दूसरा है द सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो द इसका आंसर बोथ है, दोनों ही इसका आंसर है, ठीक है। बोथ सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस विल बी कंक्लूडेड एट द पॉइंट ऑफ सेल। जब भी सेल होगी तो दोनों टैक्सेस है वो कंक्लूड किए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है द सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी विल बी चार्ज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो सेंट्रल और स्टेट जीएसटी चार्ज करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ए कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम फॉर एनालाइजिंग एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न इज कॉल्ड। सो ये थोड़ा प्रोग्राम के बारे में, अगर आपको पता है कि कौन सा प्रोग्राम यूज किया जाता है टैक्स रिटर्न्स के लिए, तो इसका आंसर है क्रेस्ट। कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए, क्रेस्ट। अगला क्वेश्चन, लोकल सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम। जो लोकल गुड्स बनती हैं, लोकल सप्लाई होती है मतलब गुड्स की, छोटी छोटी इंडस्ट्री होती हैं, जैसे घरों में जो इंडस्ट्री होती है, तो उनसे कौन सा टैक्स नहीं लिया जाता। सो बेसिकली उनसे सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी, सेल्स टैक्स। चलिए आगे चलते हैं। जर्नल सेल्स टैक्स जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन। जो जर्नल सेल्स टैक्स होता है जीएसटी, वो किस पे चार्ज किया जाता है। सो कंप्यूटर जी आंसर, तो ऑप्शंस हैं सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नन ऑफ द अबव। सो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है रिटेल प्राइस। आंसर है रिटेल प्राइस, ठीक है। रिटेल प्राइस पे चार्ज किया जाएगा जीएसटी। अगला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब फिलहाल में सेलिंग प्राइस क्या हुआ करेगा। सो रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी, रिटेल प्राइस माइनस जीएसटी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस जीएसटी एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस जीएसटी। सो द बेसिक, अभी क्वेश्चन आया था रिटेल प्राइस वाला, ये वाला क्वेश्चन कि जीएसटी कहाँ पे चार्ज किया जाएगा, तो रिटेल प्राइस पे। सो अब क्या हो जाएगा, रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी। सो द कंप्यूटर जी राइट आंसर इज रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द इनकम Tax Ordinance 2001, the normal tax year is a period of 12 months from Khalistan to Khalistan. So the basic answer is 1 July to 30 June, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 के हिसाब से। और इस क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि नया ऑर्डिनेंस आ चुका हो। और एक्साइज ड्यूटी इज टू बी पेड थ्रू खालिस्तान चालान, ठीक है। मतलब जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो कौन से चालान के थ्रू पे करनी होती है। सो द राइट आंसर इज TR6। TR6 चालान के थ्रू एक्साइज ड्यूटी होती है वो पे करनी होती है। क्वेश्चन इज, ये ही नहीं है, द टाइम लिमिट है, ठीक है। द टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग बैक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बाय जॉब वर्कर टू द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर इज खालिस्तान डे, मतलब ब्लैंक डे, ठीक है। सो द आंसर, मतलब the time limit for sending back manufactured goods by job worker to the principal manufacturer is 180 days. 180 days is the right answer. So the next question is, the claim for refund of excess service tax paid has to be made within blank from the date of payment of excess tax। अगर आपने एक्साइज टैक्स भरा है और आप उसको रिफंड कराना चाहते हो, क्लेम करना चाहते हो, तो कितने दिन के अंदर आपको क्लेम करना होगा, तो वो करना होगा आपको 1 साल के अंदर क्लेम। So the next question is, in India service tax had been levied on the recommendation of। भारत में जो सर्विस टैक्स है वो कौन किसके रिकमेंडेशन पे लिया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज टैक्स रिफॉर्म कमेटी, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी इज CBDT एंड ऑप्शन डी इज रेवेन्यू मिनिस्टर। सो द राइट आंसर इज टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी। टैक्स रिफॉर्म कमेटी levied the Indian services taxes. Thanks for watching this video. I hope that this video will be completely enthusiastic for you, and I hope that you will be subscribe this channel for the upcoming videos, and you are going to help more people that you watch who are preparing for the latest committees.